अगर बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम रद्द हो गया तो इसकी कीमत नीतीश कुमार को चुकानी पड़ेगी। सिर्फ नीतीश कुमार को नहीं बल्कि तेजस्वी यादव को भी चुकानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी अब खुलकर कह रही है कि ओवैसी जैसा इंसान यहां पर आकर अपना भाषणबाजी कर सकता है, यहां पर राम भक्तों को, हिंदू संत को जेल में डालने की खुलेआम धमकी देने वाला आदमी नेता बनकर घूम सकता है, लेकिन कोई हिंदू संत आकर यहां पर प्रवचन नहीं कर सकता, कोई हिंदू संत यहां पर आकर हिंदुत्व की बात नहीं कर सकता। और यह बात कहते हुए भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अगर हिम्मत है तो धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को रोकने की कोशिश कर लीजिए, और अगर धीरेन्द्र शास्त्री को कुछ हुआ, उनका कार्यक्रम अगर बिहार में रद्द हुआ तो भारी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। आगे एक एक करके सब कुछ समझाएंगे कि बागेश्वर महाराज के बिहार आगमन को लेकर कैसे बिहार में एकदम हंगामा मचा हुआ है। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल या कहिए सत्ता पक्ष का खेमा है, दूसरी तरफ भाजपा तन कर खड़ी है कि अब धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को रद्द करवाकर अब धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का विरोध करके दिखाइए। बाकी आगे बातचीत करने से पहले हम अपना परिचय दे देते हैं। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको वन वे टैक्सी राइड और कार पुलिंग की सुविधा बेहद ही कम पैसों में उपलब्ध कराती है। वन वे टैक्सी राइड का मतलब कि अगर आप रोडवेज की टैक्सी से कहीं भी जाएंगे तो आपसे सिर्फ एक तरफ का किराया लिया जाएगा, जो कि बेहद सस्ता होगा। तो अगर रोडवेज के साथ यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए, रोडवेज नाम का ऐप होगा, उसे डाउनलोड कीजिए और यात्रा का आनंद लीजिए। अब वापस आते हैं हम अपने खबर पर। बाबा बागेश्वर वाले महाराज, बाबा बागेश्वर महाराज का 13 तारीख से मतलब कि 13 मई से बिहार पटना में कार्यक्रम होना है। सबसे पहले गांधी मैदान को कहा गया कि यहीं पर कार्यक्रम होगा। सरकार ने, प्रशासन ने कहा कि गांधी मैदान में कार्यक्रम नहीं होगा, हम इजाजत नहीं देंगे। मसलन कार्यक्रम स्थल को बदल दिया गया। अब इसके बाद क्या होता है तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कई नेता सामने आते हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर काफी कुछ बोलते हैं। जगदानंद सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति संत बन जाता है, जब जिसको मन करता है तब कोई संत बन जाता है और बाद में जेल चला जाता है। अब सुशील मोदी भाजपा की तरफ से पूरी की पूरी कमान संभाल रहे हैं। सुशील मोदी सामने आते हैं और आकर कहते हैं कि एक आदमी खुलेआम हमारे हिंदू संत को, हिंदुत्व की बात करने वाले हमारे महाराज को धमकी दे रहा है कि तुमको जेल में डाल देंगे, तो उसका कुछ नहीं हो रहा है। यहां पर राम जी के बारे में गलत बोलने वाला आदमी मंत्री बना हुआ है, और इतना सब कुछ होने के बाद कोई हिंदू संत आ रहा है तो उसका विरोध हो रहा है। सुशील मोदी क्या कहते हैं तो सुशील मोदी कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करना महंगा पड़ेगा। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि अगर हिम्मत होगी तो आप विरोध कीजिएगा, आपको उसका जवाब मिलेगा कि धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का विरोध करने का मतलब क्या है। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रही है। क्यों? क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री कट्टर हिंदू हैं, कट्टर हिंदुत्व वाली बातचीत करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आपको भी पता है, हमको भी पता है, और आज तो हम कह सकते हैं कि पूरा देश धीरेन्द्र शास्त्री को जानता है कि धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुत्व को लेकर कितने प्रखर हैं, कैसे वो हिंदुत्व के मुद्दों को रखते हैं अपने कथाओं के जरिए, अपने जो तमाम उनके कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों के जरिए। और राजद को लगता है कि ये कार्यक्रम हमारे लिए दिक्कत पैदा करेगी या बिहार के लिए दिक्कत पैदा करेगी, और इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध राजद के नेता, मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष हर कोई कर रहे हैं। अब इसी के बाद से भाजपा खुलकर धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में है और कह रही है कि कार्यक्रम का विरोध करना नीतीश कुमार को, या अगर बिहार में कुछ धीरेन्द्र शास्त्री के साथ होता है तो इस चीज के लिए नीतीश कुमार को इसकी कीमत चुकानी होगी। बाकी अब आगे देखिए कि और क्या कुछ होता है। आगे तमाम चीजों पर हमारी नजर बनी हुई है। आगे जो भी नई जानकारी, जो भी और नया अपडेट निकलकर सामने आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।